जो कि आपका ये सेकंड चैप्टर हो गया, इसका पीडीएफ जस्ट घुस ही रहा है। कहता है परमाणु संरचना क्या है। परमाणु संरचना की अगर हम बात करें तो कहता है, ध्यान दीजिएगा, हमने आपको कहा था तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है, यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है। ऑलरेडी सर पीडीएफ आपको दे दिया गया है टेलीग्राम चैनल पे, और सर मैथ का पीडीएफ भी भेज दिए होंगे। मैथ का पीडीएफ भेजिए, आज जो मैथ की क्लास होगी उसका भी पीडीएफ भेजिए। गौर फरमाइएगा जनाब, परमाणु क्या है? ये जो तत्व है इसका एक छोटा सा कण ले आइए, उसको परमाणु कहते हैं। अगर ये आयरन का तत्व है, इसका एक छोटा सा कण ले आइए सर, ये परमाणु हो जाएगा। तो कहते हैं परमाणु, परमाणु क्या है सर? तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु अस्थायी होते हैं, और यह अब देखो परमाणु है तो इसका जो सूक्ष्मतम कण है वही परमाणु है। इसका चला सूक्ष्मतम कण है वही क्या है? परमाणु है। सूक्ष्मतम कण क्या है? ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा और नहीं लेगा। अगर हम तोरा साथ भाई अभिक्रिया नहीं करेंगे तो हम दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे कैसे? तो रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग भाग लेंगे तब ना जुड़ेंगे। मतलब हम लोग एक दूसरे से अभिक्रिया में भाग लेंगे, लेन देन होगा, हम तुमको कुछ दे रहे हैं, तुम हमको कुछ दे रहा था। अभिक्रिया इसी को कहते हैं। अभिक्रिया का मतलब क्या है? एकरा से ओकरा में गया, ओकरा से एकरा में गया, वही अभिक्रिया है। तो कहते हैं परमाणु पहले तो अस्थायी होता है। अस्थायी इसलिए होता है क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अस्थायी इसलिए होता है क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेता है? भाग लेता है। और कहते हैं परमाणु, सर इस बार घिना के पूछा कि परमाणु शब्द का परिचय किसने दिया था? डेमोक्रिट्स ने दिया था। किताबों में नहीं लिखा गया है, लेकिन मैंने अपनी किताब में ये लाइन स्पेशली लिख डाली है कि परमाणु शब्द का खोज या इसकी जो परिचय दिया था। देखो खोज कहेगा, परमाणु का खोज कौन किया था? तो कहेंगे डाल्टन। लेकिन परमाणु शब्द का परिचय किसने दिया? तो कहेंगे डेमोक्रिट्स। आई क्वेश्चन इस बार पूछा है। अगर आप बोर्ड का क्वेश्चन देखोगे सर, तो बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा है कि परमाणु शब्द का परिचय किसने दिया? डेमोक्रिट्स ने दिया। अब परमाणु का खोज किसने किया? तो डाल्टन चचा ने किया। परमाणु का खोज किसने किया? डाल्टन चचा ने। परमाणु शब्द का परिचय किसने दिया? डेमोक्रिट्स ने दिया। अब गौर फरमाइएगा। द नेक्स्ट वन इज, कहता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का क्या? परमाणु सिद्धांत। कहता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था? डाल्टन चचा कहते, देखो डेमोक्रिट्स ने सिर्फ क्या किया था? डेमोक्रिट्स और डाल्टन में कंफ्यूजन ना मत। परमाणु शब्द का परिचय दिया था डेमोक्रिट्स ने। परमाणु शब्द का परिचय दिया था डेमोक्रिट्स ने, लेकिन पहली बार परमाणु की खोज किसने की? तो डाल्टन ने। नाभिक की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने। तीनों अलग अलग मामला है। परमाणु शब्द का परिचय किसने दिया? डेमोक्रिट्स ने। परमाणु शब्द का परिचय किसने दिया सर? डेमोक्रिट्स ने। और परमाणु का खोज किसने किया? तो डाल्टन ने। हम लोग पहले पढ़ा देते थे परमाणु का खोज पहली बार डाल्टन ने किया था, लेकिन अब नहीं, अब पढ़ा देते हैं परमाणु शब्द का परिचय किसने दिया? डेमोक्रिट्स ने। डेमोक्रिट्स ने। हम चाहते हैं क्लासे में याद हो जाए, रिवीजन के झोल नहीं रहे। अब सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा वो हमारा ऊपर छोड़ दो। अब डाल्टन ने क्या कहा? डाल्टन कहता था ना कि कोई भी परमाणु जो है ना अविभाज्य है, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। तो कहा परमाणु अविभाज्य है। हमको एक बात बताओ, ये दोनों अविभाज्य है, ये दोनों अविभाज्य है, ये दोनों कभी विभाजित नहीं किया जा सकता। मान लो अगर इसको, तो ये दोनों कभी जुटेगा? कभी नहीं जुटेगा। लेकिन ये अगर पानी है, ये अगर पानी है, इसमें हम डाल देंगे चीनी, तो चीनी विभाजित होता है, विभाजित होगा तो पानी से मिल जाएगा। तो वो कहता था, डाल्टनवा पागल था, वो कहता था कि परमाणु जो है ना वो अविभाज्य है, जो कि गलत साबित हुआ। कहा अगर अविभाज्य है तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ कैसे है? परमाणु अगर अविभाज्य है तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ कैसे है? लेकिन ये कहता था डाल्टन कि परमाणु अविभाज्य है, इसके अनुसार परमाणु अविभाज्य है। ठीक है। इन्होंने कहा कि भिन्न भिन्न तत्वों के द्रव्यमान और रासायनिक गुण सब एक होते हैं। तो ये भिन्न तत्व में भिन्न भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। अलग अलग तत्व होगा तो उसके अलग अलग रासायनिक गुण होंगे।
अलग अलग द्रव्यमान होगा। ये तो चलो बात समझने वाली बात थी कि आयरन है तो आयरन का 26 होता है, अगर हम कैल्शियम ले लेते हैं इसका 20 होता है, तो अलग अलग तत्व हैं, उसके अलग अलग गुण हैं और अलग अलग द्रव्यमान है। एक लाइन के बात है। कहता भिन्न तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। बहुत अच्छी बात है, अलग अलग तत्व के अलग अलग द्रव्यमान और रासायनिक गुण होंगे। परमाणु अदृश्य कण है, परमाणु अदृश्य कण है, इसको कोई देख नहीं सकता। ये बात भी सही था, परमाणु को कोई देख नहीं सकता क्योंकि उसका आकार बहुत छोटा होता है। तुम्हारा जो बाल है ना, परमाणु का आकार अगर बात करोगे तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम परमाणु का साइज होता है त्रिज्या का, 10⁻⁻10 मीटर। अब तुम सोच के देखो, तुम्हारा जो बाल है ये 10⁻⁻6 मीटर है। ये बाल के मोटाई के 1000वें भाग के बराबर सर परमाणु का आकार होता है, 10,000वें भाग के बराबर। मोटाई के, लंबाई के ना, मोटाई के 10,000वें भाग देख पाएगा, बाल तो दिखवे नहीं करता है, वो कैसे दिखेगा, 10,000वें भाग होता है। तो कहते हैं परमाणु अदृश्य होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता। नष्ट तो आप कर ही नहीं सकते, अगर 1 ग्राम है तो 1 ग्राम रहबे करेगा। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहता है द्रव्यमान की कभी क्षति नहीं हो सकती, अगर क्षति होगी तो वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाएगा। बट इस पॉइंट का कोई खास मतलब नहीं है, बकवास पॉइंट। एक लाइन का बाद किसने कहा था परमाणु अविभाज्य है, तो कहेंगे डाल्टन साहब ने। लेकिन डाल्टन के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो यह द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित है। अब द्रव्यमान संरक्षण क्या है सर, वो कहता था जैसे H2 है, मान लो एक समीकरण है H2O ये कहता क्या था, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, H2 + O2 बराबर H2O। इसको तुम बैलेंस कर लो। बैलेंस कैसे करोगे भाई मेरे, यहां 2 दे दो, यहां 2 दे दो, ये बैलेंस हो गया। देखो ये 2 दूनी 4 हो गया, ये 2 दूनी 4, ये 2 हो गया। अब इसको तुम द्रव्यमान इसका निकालोगे तो 2 दूनी 4 ग्राम हो गया। इसका द्रव्यमान निकालोगे तो 8 दूनी ऑक्सीजन का होता है 16, 16 दूनी 32 ग्राम हो गया। इसका द्रव्यमान निकालोगे 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 16, 2 18, 18 दूनी 36 ग्राम। अब तुम कहोगे मास्टर बारे कहां से लाया आई, तो ऑक्सीजन होता है 8, 16, हाइड्रोजन होता है 1, 1। अब ध्यान देना, अगर हाइड्रोजन 1, 1 होता है तो 2 हो गया, 2 दूनी 4 ग्राम। ये ऑक्सीजन होता है 16, तो 16 दूनी 32 ग्राम। और यहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लो 16 और 2, 16 1 है तो 1 गुना 2 2 न है, तो 16 2 18, 18 36। ये हम थोड़ा निकालने बता देंगे कैसे होता है। तो तुम गौर से देखोगे तो 32 ग्राम और 4 ग्राम, तो ये हो गया चला 36 ग्राम। इहो है 36 ग्राम, तो 36 ग्राम बराबर 36 ग्राम। द्रव्यमान संरक्षण, कोई भी रिएक्शन होगा तो वो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। कोई भी रिएक्शन होगा वो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यही डाल्टन चचा कहते थे, डाल्टन का सिद्धांत मुख्यतः रासायनिक संयोजन पर आधारित है एवं यह द्रव्यमान संरक्षण पर भी आधारित है। रासायनिक संयोजन मतलब रासायनिक रूप से मिलने पर आधारित है और द्रव्यमान संरक्षण पर भी आधारित है। पदार्थ की प्रकृति के बारे में डाल्टन ने बुनियादी सिद्धांत दिया। पदार्थ की प्रकृति कुछ खास नहीं है। यहां से आ जाएंगे हम रदरफोर्ड के बारे में। रदरफोर्ड ने क्या कहा, रदरफोर्ड ने कहा, अब रदरफोर्ड ने क्या कहा सर, रदरफोर्ड की अगर आप बात करोगे, एक लाइन उतना में जो अभी हम पढ़ाएं उसमें एक ही लाइन थोड़ा पूछेगा एग्जाम हॉल में कि परमाणु क्या है, विभाज्य है कि अविभाज्य है, कहेंगे अविभाज्य है डाल्टन के अनुसार। डाल्टन के अनुसार परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता और यह द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। कोई भी रासायनिक समीकरण, इस बात को कोई काट भी नहीं पाया। एक अलग से हमने टॉपिक ही ऐड कर दिया है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, क्योंकि उससे 5 क्वेश्चन पूछा है। तो सर हमने कहा कि रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा, रदरफोर्ड साहब ने कहा कि अगर यह परमाणु अविभाज्य है, विभाजित नहीं किया जा सकता, तो ये दोनों एक दूसरे से मिल ही नहीं सकता। ध्यान देना, अगर यह परमाणु अविभाज्य है तो ये दोनों एक दूसरे से मिल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों अविभाज्य है तो ये कभी नहीं मिल सकता, लेकिन ये पानी में चीनी डालेंगे, वो चीनी विभाज्य है, चीनी पानी से मिल जाए। और अगर एक दूसरे से ये मिलेगा नहीं तो इस एक दूसरे से जुड़ा हुआ कैसे? इसका मतलब ये विभाजित होगा। बात भी सही थी। जब सर परमाणु अविभाज्य है ये इन्होंने नहीं माना। इन्होंने क्या कहा कि परमाणु जो है ना अविभाज्य नहीं है, परमाणु विभाजित किया जा सकता है। किसने कहा?
रदरफोर्ड ने। और उन्होंने कहा कि परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड साहब ने कहा कि परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो एक मतलब ये हुआ कि जो डाल्टन साहब कहते थे परमाणु अविभाज्य है, इतने कहा कि वो चुप हो गए। उसके बाद नाभिक के बारे में कौन बोला? रदरफोर्ड। कौन बोला? रदरफोर्ड। इसका मतलब नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। लेकिन उसमें इनकी सहायता बहुत सारे लोगों ने की। इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए जे थॉमसन साहब आए, प्रोटॉन की खोज करने के लिए गोल्डस्टीन साहब आए और न्यूट्रॉन की खोज करने के लिए जेम्स चैडविक साहब आए। इन्होंने कहा कि भैया रे, रदरफोर्ड ने कहा कि यह परमाणु अविभाज्य नहीं है, विभाज्य है, इसमें एक नाभिक होता है। आई चुप हो गए। उसके बाद लोगों ने, जो 3 लोग आए, उन्होंने कहा अरे भाई, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने। लेकिन कभी कभी प्रोटॉन में रदरफोर्ड भी दे देता है, तो ऑप्शन के हिसाब से देख लेना है, कोई एक को देगा। अब ध्यान दीजिएगा, हमने आपको कहा सर कि अगर ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो ये नाभिक की बात रदरफोर्ड ने कही। डाल्टन कहता था परमाणु अविभाज्य है। नाभिक की बात किसने कही? किसने कही? रदरफोर्ड ने कही। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज अलग अलग आदमी किया। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन साहब किए, न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक साहब किए, अब प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन साहब किए। अब मामला क्या था? उनके अनुसार, ध्यान दीजिएगा, रदरफोर्ड ने कहा ये जो नाभिक है, ये जो नाभिक के चारों तरफ जो वृत्ताकार पथ है, उसे उन्होंने कक्षा कहा। ये चला कक्षा उपकक्षा, कक्षक में बड़ा डाउट होता है। सेल, सबसेल, ऑर्बिटल, बहुत ज्यादा डाउट होता है, लेकिन हम उसका इलाज कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है। यहां से यहां तक ये जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या होती है 10 टू द पावर, ध्यान देना, -15 मीटर, जिसको हम 1 फर्मी या फेम्टो कहते हैं। ये हो गया नाभिक। ये तो नाभिक ना है, ये क्या है? चला, ये नाभिक है और ये है हमारा परमाणु। तो परमाणु की जो त्रिज्या होती है, ये जो परमाणु की त्रिज्या होती है, ये परमाणु की त्रिज्या होती है 10 टू द पावर -10 मीटर, जिसको हम 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। ये पूरा का पूरा 10 टू द पावर -15 मीटर, ये पूरा का पूरा 10 टू द पावर -10 मीटर, और ये जो बीच का गैप होता है भाई मेरे, ये है -15, ये है -10, तो ये दोनों के बीच का जो गैप है ये होता है 10 टू द पावर -5। ध्यान देना, नाभिक की त्रिज्या 10 टू द पावर -15 मीटर 1 फर्मी या 1 फेम्टो होता है। परमाणु की त्रिज्या 10 टू द पावर -10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम होता है। इसमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज करता है। जैसे तुमको देगा ना परमाणु की त्रिज्या, एक ऑप्शन दे देगा 10 टू द पावर -15, एक दे देगा 10 टू द पावर -10, तो चल जाए बोरा में, तेरा पता ही नहीं चलेगा की मारे। कंफ्यूजन, हम बताते हैं कंफ्यूजन के जुगाड़। ये दोनों में कंफ्यूजियाना मत कि केकर 10 टू द पावर -10 मीटर होगा, केकर 10 टू द पावर -15 मीटर होगा। इसलिए कि ये जो माइनस पावर में जितना बड़ा होगा उतना छोटा होगा, और जितना छोटा होगा उतना बड़ा होगा। यानी अगर नाभिक की कहे तो नाभिक छोटा है, तो छोटा है तो पावर बढ़ा लो। अब परमाणु की कहे तो परमाणु के आकार बड़ा है,
तो बड़ा है तो पावर छोटा लो, चूंकि माइनस में है। पता है नाभिक की त्रिज्या 10 टू द पावर छोटका तो बड़का 10 टू पावर -15। अब परमाणु की त्रिज्या बड़का तो छोटका, क्योंकि पावर में माइनस में जितना छोट उतना बड़। इसको हम 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। और दोनों के बीच का जो अंतर है वो अंतर होता है 10 टू पावर -5 का। आज जो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, बाप रे बाप, एकरा में इतना झोल लगा लगा के सवाल पूछा है। इन न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। तेरी गलियां न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? चला, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम्मिलित रूप को न्यूक्लियॉन कहते हैं। ठीक बा? बोलो ना, बोलेगा कैसे? तो बोलिए नहीं सकता। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। या कभी कभी न्यूक्लियॉन के जगह पर चला नाभिके दे देता है। नाभिक का द्रव्यमान क्या होगा? तो नाभिक का द्रव्यमान मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को जोड़ दो। क्वेश्चन आएगा, तुम बनाएगा तो पता चलेगा। हमने क्या कहा सर? रदरफोर्ड चचा कहे थे कि भैया 3 गो मौलिक कण है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, यही 3 गो मौलिक है, कर अलावा कुछ नहीं है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में होता है और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक में छोटका त्रिज्या तो बड़का वैल्यू, अब परमाणु के बड़का त्रिज्या तो छोटका वैल्यू। ठीक बा? बोला ना हो। अब देखिए, चलते हैं रदरफोर्ड चचा के थ्योरी पे। रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत, इसके अनुसार परमाणु विभाज्य है। ये कहता था विभाजित नहीं है, तो रिएक्शन किया कैसे, एक दूसरे से जुड़ा कैसे? पत्थर एक दूसरे से नहीं जुड़ सकता क्योंकि वो अविभाज्य है। चीनी ही पानी से जुड़ सकता है क्योंकि चीनी विभाज्य है। बोला ना हो राजा। कहते हैं इसके अनुसार परमाणु विभाज्य है ना, जिसमें एक नाभिक होता है। बहुत अच्छी बात है, होवे करता है ये नाभिक। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है। कहां हम झूठ कह रहे हैं? हम झूठ बोल रहे थे रे, कहिए तो रहा है। तथा इसे एक साथ न्यूक्लियॉन कहते हैं। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इसे एक साथ क्या कहते हैं? इसे एक साथ न्यूक्लियॉन कहते हैं। ठीक बा? द नेक्स्ट कहता है नाभिक के चारों ओर, आहो राजा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिसमें चक्कर लगाती है उसे हम क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। कहता है नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। जिस पथ पर चक्कर लगाता है उसे कक्षा कहते हैं। जिस पथ पर चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। परमाणु अविभाज्य नहीं है, ये डल्टनवा कह रहा था। रदरफोर्ड ने कहा परमाणु विभाज्य है, और कहा उसमें नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, जिसको एक साथ न्यूक्लियॉन कहते हैं। या कभी कभी न्यूक्लियॉन नहीं देके अब नया फॉर्मेट में नाभिक दे रहा है। और नाभिक की त्रिज्या छोटका 10 टू द बड़का -15, परमाणु के त्रिज्या बड़का 10 टू द छोटका -10। अभी खोजा कैसे? इसको हम रदरफोर्ड का स्कैटरिंग इफेक्ट कहते हैं। उन्होंने क्या किया सर? अल्फा कण को एक सोने के, ये स्वर्ण पत्थर है, ये स्वर्ण पत्र है। पत्र समझता है रे, सीट कह सकता है, पतली फिल्म, पतली परत। सोने की एक पतली परत से अल्फा कण को गुजारा तो देखा कि कुछ किरणें सीधी चली गई, कुछ किरणें थोड़ी मुड़ गई, अब कुछ किरणें तो पूरी की पूरी मुड़ गई।
कुछ किरणें सीधी चली गई, कुछ किरणें मुड़ गई, कुछ किरणें जो है अपने पथ पर सीधे मुड़ गई। तो कहा यहां से मुड़ा है, इसका मतलब कोई ना कोई ऑब्स्टेकल है यहां पे। तो तुमको क्वेश्चन ये सब नहीं पूछेगा, तुमको क्वेश्चन पूछेगा कौन कण भेजा था, तो कहेंगे अल्फा कण। अब देखो क्या हुआ, अगर यहां पर मान लो नाभिक नहीं रहता तो ये कण सीधे निकलता, तो नाभिक से टकरा के कण वापस आया, इसका मतलब कुछ ना कुछ यहां है। आज तक ये सब चीज कोई देखा नहीं है, कहां से देखेगा? बाल से भी 10,000 बाल के 10,000 में भाग के बराबर पतला है, छोटा है, कोई देख सकता है? कोई नहीं देखा, सब हाइपोथेटिकल है। क्लियर? परमाणु कहा गया, क्या किया? गोल्ड का, सोने का एक पत्थर लिया, इससे सर अल्फा किरण को गुजारा, देखा कुछ किरणें निकल गई लेकिन कुछ किरणें लौट गई, इसका मतलब कहा यहां कुछ ना कुछ है। तो क्या है? तो इसका नाम नाभिक दिया गया। क्यों दिया गया न्यूक्लियस? क्योंकि देखो हमारे शरीर के मध्य में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो कहा गया इसके मध्य से लौट रही है तो इसका भी नाम नाभिक दे दो। कहा गया ये जो फिल्म है इसका नाम क्या रखें? कौन सी फिल्म थी? स्वर्ण पत्थर। कहेगा रदरफोर्ड चचा ने जब नाभिक की खोज की, क्या चीज का प्लेट रखा था? कहेंगे सोना के प्लेट रखा था, पतला की मोटका, बहुत पैसा लगता पत्थर का। क्लियर है जनाब? ये नहीं पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा किसकी फिल्म थी, किसका पत्थर था, तो कहेंगे सोने का। द नेक्स्ट वन इज, उसके बाद हम चलते हैं रदरफोर्ड। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने सोने के पतले पन्नी, गोल्ड फॉइल हो गया, गोल्ड फॉइल पर अल्फा कण से आघात कराया, जिससे उन्हें निम्नलिखित जानकारियां मिली। अब की जानकारियां मिली, तो देखो कुछ अल्फा कण, देखो तो की जानकारी मिल गया। अरे भाई का एक जानकारी की मिलेगा? कुछ नहीं मिला। एक मिला कि कुछ कण सीधे चल गया, कुछ कण तनी डाइवर्ट हो गया, कुछ कण उसी पथ पर लौट के आ गया। फॉइल, कुछ कण उसी पथ पर लौट कर आ गया। तो कहा कि भैया जो उसी पथ पर लौट कर आ गया, इसका मतलब वहां नाभिक, वहां क्या है? नाभिक है। तो कहा गया, अब इनकी जो जानकारी थी वो क्या क्या थी? कुछ अल्फा किरण सोने के पतले पन्नी गोल्ड फॉइल से सीधे पार कर गए, इससे यह स्पष्ट हुआ कि परमाणु के अंदर खाली स्थान है। चेला रे, भाई रे, हमारे सोना रे, कुछ किरण सीधे निकल गया, इसका मतलब इसके अंदर खाली स्थान था तब ना निकल गया। कोई रोकने वाला आता तो रुक जाता। कुछ किरण थोड़ा मुड़ा, कुछ किरण पूरा मुड़ गया। स्पष्ट हुआ कि परमाणु के अंदर खाली स्थान है। कुछ अल्फा किरण परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग से अपनी दिशा से विचलित हो जाते हैं। है ही वाला कुछ जो है मध्यवर्ती भाग से थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं, कुछ तो उसी पथ पर लौट जाते हैं। कहते हैं कुछ अल्फा किरण परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग से अपनी दिशा से विचलित हो जाते हैं, हो गए। इससे यह स्पष्ट हुआ कि परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग में कोई धनावेश वाला कण है, क्योंकि अगर धनावेश वाला कण है तब ना अल्फा धनावेशित होता, धन में रिफ्लेक्शन हुआ तब मुड़ा, ऋण रहता तब तो अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता। उसके बाद कहा एक अल्फा किरण परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग से अपने ही दिशा में मुड़ जाती है। अपने ही दिशा में मुड़ जाती है, अपने ही दिशा में मुड़ जाती है। कहता है एक अल्फा किरण परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग से अपने ही दिशा में मुड़ जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग में भारी द्रव्यमान वाला कण है। परमाणु का जो मध्यवर्ती वाला भाग है ये नाभिक, यहां से जो ये ऐसे मुड़ गया तो कहा गया कि यहां पर भारी कोई कण है। इस प्रकार रदरफोर्ड ने परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग का नाम क्या रखा? नाभिक रखा। इतना बकवास नहीं पूछेगा, तो की पूछेगा कौन कण भेजा गया था रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में? कहेंगे अल्फा। कहेगा वो जो पतला फिल्म लिया था किसका? सोना का। बाद बाकी भूल न जाओ तुम। कहेगा काहे तब पढ़ाए मास्टर, झूठे पढ़ा दिए, चला नहीं पढ़ाएंगे तो कहेगा बाप रे इतने में खत्म कर दिया। वो न बात है, तो कॉपी मिला था एक 3 पेज एक 4 पेज, तो एक आध को चला नहीं पढ़ा देंगे। ये सब किताब में लिखा रहे, तुम कहेगा देखा ये बात तो छोड़िए दिया, जबकि अगर कोई काम नहीं है हम लेकिन तुम्हारा बर्थडे नहीं बढ़ाएंगे। सर ये क्या किया? कुछ नहीं किया। अल्फा कण को भेजा सोने की पतली फिल्म से, तो देखा कि बहुत सारा कण सीधे चला गया, तो कहा इसके अंदर खाली स्थान है। और उसके बाद देखा कुछ कण जो है ऐसे डाइवर्ट हो गया, और कुछ कण डाइवर्ट हो गया तो कहा इसका मतलब अंदर में कोई ना कोई अवरोध होगा। और कुछ कण उसी पथ पर लौट गया तो कहा यहां अवरोध होबे करेगा, और वो अवरोध का नाम रख दिया नाभिक।
या अल्लाह, क्लियर है? बोलो ना रे, उस अवरोध का नाम क्या रखा? नाभिक। एक को सेकंड तो और बर्बाद नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, कोई फालतू का बात नहीं। क्लियर? सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा वो तो हमरा पे छोड़ दो। अब कहते हैं देखो, रदरफोर्ड ने बताया, की बताया होगा, यही सब बातें ही कर रहा था कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाभिक में होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता, और की बता देगा, जुलुम थोड़े कर देगा। रदरफोर्ड ने बताया परमाणु के नाभिक के चारों ओर लगातार परिक्रमण करते रहते हैं। कहता रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर लगातार परिक्रमण करते रहते हैं, जो कि गलत है। रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर लगातार परिक्रमण करते रहते हैं। परमाणु के नाभिक के चारों ओर लगातार परिक्रमण करते हैं, लाइने के कोनो मतलब नहीं। कहता है और यह रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का दोष कहलाया। सर इन्होंने कहा कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो है गति करता है, नहीं चला, कक्षा में गति करता है, ये इसका दोष था। बट इसका कोई काम नहीं है, कभी नहीं पूछेगा। दूसरे को बात, कथी 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 कथी, एगो बात पूछता हूं, फॉइल किसका था? कहेंगे गोल्ड का। एगो बात और पूछेगा, कथी, कौन किरण से भेजा गया? कहेंगे अल्फा। कहेगा रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट से क्या खोजा? कहेंगे नाभिक। खत्म, कुछ ने पूछ तो एक बात, तीनों को पॉइंट। किस पूछा है? गोल्ड का पत्थर। ठीक है, अगला। अब आते हैं, चला तत्व यौगिक और परमाणुओं की संख्या। परमाणु संख्या इस बार खूब पूछ रहा है, इसलिए इसको हमने अपनी किताब में स्पेशली ऐड किया है। आयरन की अगर हम बात करें, परमाणु देखिए, कहता तत्व यौगिक और परमाणु की संख्या। सर या इसी को हम परमाणु की संख्या गिनने वाला खूब पूछ रहा है, हम थोड़ा बता देते हैं कैसे गिनना है। ये तत्व, चूंकि तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, इसलिए हमने इसको यहां रखा है। अगर मान लो ये कैल्शियम है, तो परमाणु की संख्या गिनोगे ना, परमाणु की संख्या गिनोगे तो एगो हुआ। अगर मैग्नीशियम है तो अकेले है तो एगो हुआ। CO2 है तो कै गो है? 2 1 3, तो 3 गो हो गया। O3 है तो कै गो हो गया? 3 गो। अगर Na2SO4 है तो कै गो हो गया? 4 1 5 और 2 7 गो। 4 1 5 और 2 7। ये सोडियम अकेले है, Na सोडियम होता है, अगर 1 और 2 मत गिन लेना। 4 1 5 और 2 7 गो। अगर तुमको गिनना होगा परमाणुओं की संख्या दे देगा तुमको, खूब पूछ रहा है सेट में बनाना, कुछ नहीं करना है, चला खाली गिन देना है। मान लो CA3PO4 हॉल 2 दे दिया, कैसे गिनोगे? 4 1 5 और 2 10 और 3 13। तुम क्या करें मास्टर, कैसे गिन देता है? 4 1 5 2 10 3 13। फिर कर दें, देखो कैसे, 4 गेम 4 1 5 2 10 3 13। 4 1 5 4 1 5 और 2 10 और 3 13। NH2CONH2। 2 1 3 1 4 1 5 2 7 1 8। आंसर KMNO4। 4 1 5 1 6। CaOH हॉल 2। 1 1 2 और 2 4 1 5। 1 1 2 और 2 4 2 और 2 4 1 5। जैसे यहां करते थे 4 4 1 5 और 2 10, वैसे यहां करेंगे 1 1 2 और 2 4 1 5। ठीक है, ये हो गया आपका परमाणुओं की संख्या। हेलो, अब यहां देखिए सर, परमाणुओं की संख्या गिनने के लिए अभी आपको खूब पूछ रहा है प्रश्न। कहता है आयरन, परमाणुओं की संख्या है 1। कहता है आयरन 1, कैल्शियम 1 अकेले है, हाइड्रोजन 2, H2SO4 चला गिनो ना, 4 1 5 और 2 7 7।
CSO4 है 4 1 5 1 6 कैल्शियम फॉस्फेट देखो हम अभी तुरंत गिनाए हैं 4 1 5 दूनी 10 3 13 देखो 13 H3PO4 देखो 4 1 5 3 8 देखो 8 1 1 2 दूनी 4 1 5 देखो 5 1 4 5 1 6 देखो 6 बुझ लगे ना। एक दो में डाउट है तो हम फिर गिन देंगे जैसे CH3PO4 हॉल 2 फिर से हम गिन देते हैं देखो कैसे सुना रे सीख ले 4 1 5 ये 5 हो गलो आ दूनी 10 आ 3 13 जैसे अगर हम लिखते हैं NH2 CONH2 गिन लेंगे 2 1 3 1 4 1 5 2 7 1 8 अगर हमको देता है ALOH हॉल 3 कैसे गिनेंगे देखो 1 1 2 आ 2 3 6 1 7 बोलो ना चला गिन लेवे आ क्वेश्चन बना लेवे जाके बना ली है आ नहीं बने तो कान के नीचे देवू चटकन 1 1 2 3 6 1 7 क्लियर। ये तो हो गई सर परमाणुओं की संख्या गिनने वाली बात। अब देखो कहता है रदरफोर्ड चाचा कि वही बकवास कर रहा होगा प्रोटॉन होता है न्यूक्लियन होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और की कहेगा ये कहता है बस 2-3 को बात कहा है ढेरी बात ओकरे में गो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में होता है न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में होता है इसको न्यूक्लियन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या लगाता है चक्कर लगाता है क्या करता है चक्कर। ये कहता है मौलिक कण के है तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बाद बाकी सब ही कहता है बकवास कौन कोनो बात ना एक बात किताब में लिखल तो वही ना पढ़ेगा। कहता रदरफोर्ड चचा के अनुसार परमाणु कई सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब देखो कहता मुख्य रूप से पाए जाते हैं। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की बहुत बढ़िया बात है रे चचा तू ही तो नाभिक के खोज किया सोना के पत्थर उतना महंगा था गरीबी था सोना के पत्थर लाके खोजा बेचारा चलो दे दिए इसको क्रेडिट जिसमें परमाणु के प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं क्या जिसमें मतलब नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित रहते हैं जिन्हें एक साथ न्यूक्लियन कहा जाता है। लेकिन अब ना क्वेश्चन के टर्म बदल देता है न्यूक्लियन की जगह नाभिक लिख देता है हम तो जान लेगी नाभिक का तो न्यूक्लियन कहते हैं नाभिक को की कहते हैं चला न्यूक्लियन नाभिक को की कहते हैं न्यूक्लियन नाभिक को की कहते हैं चला न्यूक्लियन नाभिक को की कहते हैं न्यूक्लियन। एक बार कमेंट से दिखाओ तनी चलवा सब की लिख रहा है। हाँ सर नोटिफिकेशन क्यों नहीं देते ये कभी कभार होगा 10-15 मिनट लेट आप कान के नीचे दबो टेलीग्राम पे जब नोटिस दे दिए हैं हम ऐप अंडर कंस्ट्रक्शन था सर वर्क अंडर कंस्ट्रक्शन था कुछ अपडेट चल रहा था उसमें लेट हो गया तो 10-15 मिनट कभी लेट होगा हमारा गर्दन 99 टका में काट के लेगा दे खून चढ़ा दे तो तब संतुष्टि होगा काली माई के नाना है तू दुष्ट कहीं का 10 मिनट लेटे हो जाए तू प्रधानमंत्री के नाना हो गए रे। क्या क्या लिखे हैं तनी देखे हम अभी तो नीचे था टेलीग्राम पे पता नहीं चला पता करो तब ना पता चलेगा जब भी मेरे क्लास में लेट हो तो कृपया मेरे टेलीग्राम पे सर्च मारें। हम सबका कमेंट देख रहे हैं आशीष यादव जी आपका तो कमेंट एकदम हम देखिए रहे हैं राम राम की लिखा है इलेक्ट्रॉन कहाँ है हमारे जेब में है आओ तुरा देते हैं ठीक बा कभी कभार ऐसा होगा चला बोलो अब केकरा की समस्या हम देख रहे हैं बुक कब मिलेगा बुक रुक ना बुक बता देंगे कल तक नोटिस नहीं देंगे 99 टका में और खून ले लो नहीं हुआ नोटिस तब खून लो दें मारे कान के नीचे कभी कभार ऐसा होता है चला अब आप काम ही नहीं करेंगे हम जान दे देंगे ओकरा से तो हो जाएगा। तुम जैसे क्लास में लेट हो फोन नहीं करना है सीधा टेलीग्राम खोल देना भाई हमारे तुरंत भाई का मैसेज मिल जाएगा
एकदम हम तुरंत 355 में मैसेज डलवा दिए हैं। अब देखो तो कहते हैं अगला पे चलते हैं चला कि नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है। देखो चला, नाभिक की त्रिज्या कितनी, 10⁻⁻15 मीटर, 1 फर्मी या फेम्टो। परमाणु की त्रिज्या कितनी, 10⁻10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम। परमाणु की त्रिज्या तथा नाभिक की त्रिज्या में अंतर कितना, 10⁻5 मीटर। बस 5 मिनट बैठिए। अगर हम बात करें नाभिक की त्रिज्या की तो 10⁻15 मीटर, 10⁻15 मीटर मतलब बोले तो 1 फर्मी या फेम्टो हो जाएगा आपका। और अगर हम परमाणु की त्रिज्या की बात करें 10⁻10 मीटर, छोटका के बड़का, बड़का के छोटका, बुझल कि ना, छोटका के बड़का अब बड़का के छोटका। काहे, माइनस में पावर जितना ज्यादा होगा उतना कम होगा, अब माइनस में जितना पावर कम होगा उतना ज्यादा होगा। तो जैसे कहेगा परमाणु कहेगा मतलब समझ लो बड़का, अब बड़का मतलब पावर छोटका यानी 10⁻10 मीटर। अब नाभिक कहेगा तो नाभिक छोटका मतलब वैल्यू बड़का, काहे कि माइनस में है तो 10⁻15 मीटर। और 10⁻15 को कहते हैं 1 फेम्टो। तो कहते हैं नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर, 1 फर्मी या फेम्टो। परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर, दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम। बोलो ना रे। अगर हम परमाणु की त्रिज्या तथा नाभिक की त्रिज्या में अंतर करेंगे चला तो 10⁻15 10⁻10 में कितने का अंतर है, 10⁻5 मीटर का अंतर है। आइए देख लो, हम लिख दिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को न्यूक्लियन कहते हैं। लेकिन करंट ट्रेंड में क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन में की पूछ रहा है, नाभिक। तो तुम क्या कह रहे मास्टर, तू पढ़ाया न्यूक्लियन, नाभिक कहने से आ गया, कहने से आया, अभी हम बता रहे हैं ना, ध्यान में इन्हें रख लो। तो न्यूक्लियन को ही हम नाभिक कहते हैं, काहे नहीं कहेंगे, यही तो नाभिक है। बोलो ना रे। अब यहां से आते हैं चला, यही बात यहां लिखल है एंगस्ट्रॉम में, यही बात यहां लिखल है फर्मी में। तो अब मामला क्या है, देखो अगर हम बात करें, रदरफोर्ड चचा ने कुछ और बातें कही। रदरफोर्ड चचा ने क्या कहा, उन्होंने कहा ना कि देखो ये इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाता है, बहुत अच्छी बात है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है ये नाभिक में रहता है। कहा परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान जो है ना वो नाभिक में केंद्रित होता है। कहा काहे, इलेक्ट्रॉन में भी तो द्रव्यमान होता है। कहा नहीं, एकर बनिस्पत ई दोनों मिला के बहुत ज्यादा द्रव्यमान होता है। तो कह देते हैं कि भैया यहां केंद्रित रहता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि मोदी जी दिल्ली में रहते हैं, कभी कभार गुजरातों में जाते हैं, तो दिल्ली में ही केंद्रित है ये कह सकते हैं, लेकिन कभी कभार गुजरात जाते तो माइनस करके चले, द्रव्यमान एकरो होता है। लेकिन सबसे ज्यादा चूंकि यहां दोनों है तो द्रव्यमान हम कहेंगे कि यहीं पर केंद्रित है। मोदी जी दिल्ली में केंद्रित है, वो अलग बात है कि वो गुजरात भी जाते हैं। कहने का मतलब यह हुआ, कहेगा परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान परमाणु में केंद्रित है, ना नाभिक में केंद्रित। और इसकी ऊर्जा नियत होती है, फिक्स होती है। ऐसा है कि आयरन की ऊर्जा दिन में रहेगा 5 जूल और रात होने के बाद हो जाए तो 8 जूल, ना, आयरन की ऊर्जा फिक्स है। किसी भी एलिमेंट की ऊर्जा फिक्स है तो कहते हैं ऊर्जा नियत होती है। रही बात इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन तू जानती है, क्या जानती है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश है और प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है। लेकिन इसमें हम बहुत ज्यादा बकवास नहीं किए हैं, सीधा एगो टेबल मारे हैं तो हर काम हो जाएगा। देखो एगो जुगाड़ बताते हैं, कहते हैं यहां आते हैं, यहां जब हम आते हैं तो कहते हैं किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र में होता है। बहुत अच्छी बात है, केंद्र में मतलब क्या रे चला, नाभिक में। किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र में होता है। परमाणु की ऊर्जा हमेशा नियत रहती है। अरे परमाणु के की सब के ऊर्जा नियत रहता है, जो खाता पीता नहीं है। हम लोग का कम बेसी होता है, भोर में खा लो रसगुल्ला तनी ज्यादा होगा, शाम में पी लो दाल ओकरा से कम होगा, फिर खा लो मटन ओकरा से ज्यादा हो जाएगा। ये कम ज्यादा होता है। लेकिन लोहा वो कुछ खाता पीता है, ओकर ऊर्जा फिक्स है, नियत रहता है। तो कहते हैं परमाणु की ऊर्जा हमेशा नियत रहती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मौलिक कण कहते हैं। हम 1956 में तोरा बता दिए थे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को मौलिक कण कहते हैं, बेसिक फंडामेंटल। कहिएगा काहे रे मास्टर, एकरे काहे का पॉजिट्रॉनो था, न्यूट्रिनो था, ओकरा काहे नहीं कहा? कहा कि भैया बेस यही था, इसी के ध्यान में रखते हुए अदर तत्वों की खोज हुई। क्लियर? कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मौलिक कण कहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमेशा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रे, इलेक्ट्रॉन रे, इलेक्ट्रॉन रे, इलेक्ट्रॉन रे, इलेक्ट्रॉन बोले तो कथी
निगेटिव चार्ज, तो अगर ऊर्जा कैसा होगा तो कहेंगे ऋणात्मक। क्लियर? आप प्रोटॉन के कह देगा तो कहेंगे धनात्मक, न्यूट्रॉन के कह देगा कोई चार्ज नहीं होता, कहबे नहीं करेगा। क्लियर? अब देखो द नेक्स्ट वन, ये वो लिस्ट हम बना के दे दिए हैं। पहले क्या था चला, इसमें ना बड़ा झोल था, झोल देखो कहां कहां है, तुमको ध्यान में क्या क्या रखना है। इसमें जब तुम बुक्स वगैरह पढ़ोगे ना तो हेतना मिलेगा, लेकिन हमने देखा कि सवाल पूछिए नहीं रहा है, जकरा से वो पढ़ाएंगे का है। तुम कह रहे मास्टर तू ही जानता है, आप पूछ दिया था, नहीं पूछेगा। तुम कहेगा पूछ दिया था, दूसर किताब में रट लो। क्लियर? अब लेकिन पूछेगा ना, एक 150% की गारंटी है। अगर हमरा पे विश्वास है तो मत पढ़ना, क्योंकि वैल्यू तू याद नहीं कर पाएगा। तो तुमको जो हम दिए हैं इतने तुम याद करो, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 18 तू याद कर ले तो बेड़ा पार है चला। न तेरा मन है 26 याद करेगा, 1.5 महीना बचा ले, वो ध्यान में रखना। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E-, प्रोटॉन को P, न्यूट्रॉन को N से डिनोट करते हैं। इसका जो आवेश है आपके सामने है, इस वैल्यू को दिल करे तो याद करो, ना दिल करे तैयो याद करो, ना तो मामला गड़बड़ हो जातो। सापेक्षिक आवेश दिल करे तो याद करे, ना छोड़ दो। द्रव्यमान इन kg एकदम याद करो, इहो याद करो, इहो याद करो, ये तो तोरा यादे होगा। अब लगभग द्रव्यमान म्यू, ये ना याद करना है, खोजकर्ता खूब पूछ रहा है। जे थॉमसन, एकरा में हम दोनों लिख दिए, देख लो, गोल्डस्टीन वो चचा के नाम है, रदरफोर्ड चचा के नाम। ये दोनों में तुम ध्यान क्या रखना, पहला ऑप्शन रदरफोर्ड ही मारना, ई नहीं रहेगा तब गोल्डस्टीन मारना। कभी कभी दे देता है, मामला गड़बड़ाएगा। चैडविक ये अकेले रहेगा, एकरा में 2 गो नहीं रहेगा। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, इसका हम तुम कहेगा यहां गो कर दिया, फिर उसे बता तो रदरफोर्ड मारना, नहीं रहेगा तो गोल्डस्टीन मारना। की मारना? रदरफोर्ड। नहीं रहेगा तो की मारना? गोल्डस्टीन। क्लियर है? अब देखो बाकी तो जो बोले हैं वही याद करें। तो जब सर इलेक्ट्रॉन है, कैथोड एनोड जानती है, इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली कैथोड है, तो उसको हम कैथोड किरण कहेंगे। कहता है इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण कहते हैं, तब प्रोटॉन को एनोड किरण कह दिए। कौन जुल्म हो गया? प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है एनोड, तो एनोड कैथोड में साइड डाउट नहीं होना चाहिए। पहले ए होता है बाद में सी होता है, पहले पॉजिटिव होता है बाद में निगेटिव होता है, एकदम डाउट मत करना। एनोड की अगर हम बात करें तो पहले ए बाद में सी, पहले हम लोग कभी बोलते हैं निगेटिव पॉजिटिव, क्या बोलते हैं? पॉजिटिव निगेटिव। तो पहले ए बाद में सी, तो पॉजिटिव निगेटिव। तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण, आप प्रोटॉन को एनोड किरण भी कहते हैं। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश की, तो तुम गौर से देखोगे तो दोनों का वैल्यू सेम होता है। ये भी होता है -1.6022 × 10⁻⁹, ये भी होता है, यहां माइनस है यहां प्लस होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होता है, यहां भी 1.6022 × 10⁻⁹। यानी दोनों जगह आवेश का मैग्नीट्यूड सेम होता है, परिमाण सेम होता है, लेकिन दिशा विपरीत होती है, एक माइनस होता है तो एक प्लस होता है। ये कोई नया बात नहीं है, कभी पूछेगा नहीं, झूठे लिख दिए हैं, किताब न है, लिखना पड़ता है। क्लियर है? चला ना तो तू कहेगा अरे मास्टरवा किताब तो 2 पेज में खत्म कर दिया, पूछबे नहीं करेगा। जे कह रहे हैं वही पूछेगा, ओकरे पढ़ के जाना। अब तुम कहेगा मास्टर बताओ की पूछेगा, एकरा में हम 3 गो तुमरा हाईलाइट करवा दिए हैं, एगो ई हाईलाइट करवा दिए, एगो ई हाईलाइट करवा दिए, एगो ई हाईलाइट करवा दिए, तीनों को कॉलम पूछना, 9 गो याद करके जाना। देखो 9 3 और 3 6 और 3 9 बोले नहीं याद करना, तो 18 के 9 कर दिए। चला अब देखो इलेक्ट्रॉन को कौन किरण कहते हैं, एक बार हम लोग सब शुरू से रिवीजन कर लेते हैं, गौर फरमाइएगा। कहते हैं इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मौलिक कण कहते हैं। न्यूट्रॉन सबसे भारी है, इस पर अलग से चर्चा करेंगे। प्रोटॉन स्थायी कण है, आगे बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण कहते हैं, प्रोटॉन को एनोड किरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर आवेश का मान बराबर होता है, लेकिन एक दूसरे के विपरीत होता है। हम अभी तोरा देखेबे किए, ई प्लस माइनस हम बोले क्या याद करना है, उसमें किसी परमाणु के संपूर्ण द्रव्यमान कहां होता है, उसके केंद्र में होता है। परमाणु का ऊर्जा हमेशा नियत रहता है, किसी का भी ऊर्जा नियत रहता है, जो खाता पीता नहीं है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मौलिक कण है। अब परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होगी, चूंकि माइनस चार्ज है। ये तो हम तरह बताइए दिए, छोटका के बड़का यानी -15, अब बड़का के छोटका यानी -10। अगला रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु क्या है, ये बहुत सारे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहते हैं, सब जानता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाभिक में, इलेक्ट्रॉन सर नाभिक के चारों ओर चक्कर लग रही, बउआ वाला चीज सब आज हम तरह पढ़ाए हैं, यही तुम 7th 8th क्लास से ही पढ़ रहा होगा। लेकिन ये परमाणु गिनने वाला, परमाणु के मामला जो है गिनने वाला, एक बढ़िया से गिनना। जैसे यहां गिनेगा ना तो 4 1 5 और 2 10 और 3 13,
ब्रैकेट वाला को गिन लेना, अब ब्रैकेट के बाहर जो मामला होगा ओकरा से गुना कर देना आ एकरा साथ जोड़ देना। क्लियर? इसी तरह तुम परमाणु की संख्या गिन लेगा। फिर रदरफोर्ड डाल्टन में कुछ खास अंतर, डाल्टन कहता था विभाजित नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कैसे हो जाएगा? अगर विभाजित नहीं करेंगे तो जो चीज विभाज्य नहीं है वो कभी मिल नहीं सकता। जैसे दूगो पत्थर कभी आपस में मिल सकता है क्या? कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि वो अविभाज्य है। लेकिन चीनी पानी में मिल जाएगा, क्यों मिलेगा? क्योंकि चीनी विभाज्य है। तो रदरफोर्ड चचा के कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया था, वो कहते थे परमाणु विभाज्य है। क्लियर? आगे की कार्रवाई अगली कक्षा में। नमस्कार, मिलते हैं 5:30 बजे मैथमेटिक्स की कक्षा में, जो कि आज आर.के. सिंह सर लेंगे, और 7:30 बजे मैं लेकर आ रहा हूँ साइंस आपके लिए, कुछ अच्छे प्रश्न। थैंक यू वेरी मच, खूब मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं हम लोग 7:30 बजे। थैंक यू वेरी मच।